400 का बबल फेंक दो और पत्रकार जो हैं वो दिखाते रहेंगे 400 400 400 400 400 एक एक खून का कतरा कतरा निकाल लोगे, राम राम ही निकलेगा। हम लोग तो सनातनी खाइए अपने परिवार वालों की कसम की महंगाई नहीं है, खाइए परिवार वालों की कसम, खाइए परिवार वालों की कसम। अरे खाइए सत्ता के दलालों बेशर्मो, खाइए परिवार। सुनिए, दलाली बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए। आपका बच्चा पढ़ेगा कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में, आपके माई बाबू का इलाज होगा कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में, और आप दलाली करेंगे भाजपा की। वो तो अच्छा साधु हमारे गांव में जब कुर्सी बेचने आता है ना तो कहता है 400 400 400 400 400, और गांव की जो औरतें होती है ना भैया, 150 में दोगे, 180 में दोगे, लास्ट में वो 200 220 रुपए में दे जाता है। तो ठीक भाजपा वाले बड़का बड़का बबल फेंक रहे हैं 400 400 400 400, ये 200 220 पे अटक रहे हैं। सब पता चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है कि 400 का बबल फेंक दो और पत्रकार जो हैं वो दिखाते रहेंगे 400 400 400 400 400। 400 आएंगी, वो हवा में नहीं बोल रहे हैं। आएंगी 400 आएंगी कैसे? हाँ। मुझे बताओ 400 आएंगी कैसे? उनकी किसी भी रैली के अंदर, किसी भी भाषण के अंदर, किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर वो मुद्दे बता रहे हैं। उनके पास मुद्दे क्या हैं? देश कहाँ पहुंचा दिया आपको पता है क्या? कैसे? ये तो हमसे ज्यादा आपको पता होगा, और दिखाते काहे नहीं हो अगर पहुंचा है वहां पर? कैसे कितना आगे बढ़ गया? अब आपकी तरह के मोदी जी ने क्या कहा, पहले घर फिर नल और जल। हाँ, तुम्हें मिला होगा, तुम्हें मिला होगा, पत्रकार हो ना, तुम्हें मिला होगा और किसी को नहीं मिलेगा। नोकिया के मोबाइल से आईफोन की तरक्की हो गई, बढ़ गया है, पत्रकार वहां तक पहुंच गया है। पत्रकार का कद बढ़ रहा है, भारत नहीं बढ़ रहा है। आपका कद बढ़ा होगा, इनके पास कौन सा मोबाइल था जानते हैं? उसी से जाएं। पत्रकार का प्रमोशन हो रहा है। एक रैली के अंदर बता दो कि वो रोजगार की बात कर रहे हो, एक रैली के अंदर बता दो वो युवाओं की बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो। उस सिलेंडर जिसके ऊपर बैठ के वो चूड़ी रख के बैठी थी स्मृति ईरानी जी, कहाँ है वो सिलेंडर? वह कहाँ है? एक चीज बताइए भैया, कैसा कद बढ़ गया? हम 5 फुट 9 इंच के थे पहले भी, आज भी वही हैं। कैसे कद बढ़ गया? एक चीज देखिए, बेशर्मों वाला सवाल मत करिए आप लोग, फर्जी सवाल मत करिए। हमारी चुटकी पहले मुद्दों से भटकना। यूपी और बिहार में 120 सीट है, 120 की 120 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। भाजपा हटाओ, 102 की 102 सीट, एक सीट का तो हम यहाँ वाला राम वाला नहीं बता सकते हैं, बाकी हाँ 101 मेरठ वाले राम जी भगवान, क्योंकि मेरठ में मैंने देखा है राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे का गाना चल रहा था। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे तो एक एक खून का कतरा कतरा निकाल लोगे, राम राम ही निकलेगा। हम लोग तो सनातनी ब्राह्मण हैं भाई। खाना भी खा रहे जैसे सबरी के राम ने, तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। अरे एक चीज बताइए कि दलितों को अपने घर खाना खाने कब बुलाएंगे? उनके घर कितनी बार खाएंगे अपना टिफिन लेकर के? उनको अपने घर बुलाओ ना, अपने समारोह में बुलाओ, बगल में बैठा के खाना खिलाओ। ये कितनी बार होगा? ये पहले तो जातिवादी लोग हैं जो कह देते हैं हम उनके घर भी खाना खाते हैं। अबे कहाँ उनके घर खाना खाते हो? अपने घर बुलाओ ना खाना खाने के लिए, तो माने कि तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है। और क्यों उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है? राम आएंगे मुद्दे लाते कि रोजगार लाएंगे, उनका मुद्दा होना चाहिए। महंगाई हटाएंगे, 2014 का भाषण खुद गले। हाँ बिल्कुल, हमें वालों की कसम की महंगाई नहीं है, खाइए अपने परिवार वालों की कसम की महंगाई नहीं है, खाइए परिवार वालों की कसम, खाइए परिवार वालों की कसम। अरे खाइए सत्ता के दलालों बेशर्मो, खाइए परिवार वालों की। आए तेल महंगा है। सुनो, सुबेरा आप उठते हो ना, जो मंजन करते हो, मंजन से लेकर और रात में सोते हो लाइट जला। कंगना रनौत के कौन से वाले भाई हो? छोटे वाले भाई हो, बड़े वाले भाई हो? मझले भैया है, ठीक है, मझले भैया है, क्योंकि दांत राख से मांगते नहीं। आप पहले सुनो, नहीं आप डर तो आप रहे हो, पत्रकार सपोर्टर उनके डर रहे हैं, ठीक है। आपको कह देना चाहिए, जब कैंपेन चला था ना, मैं भी मोदी का परिवार, तो तुम्हें कह देना चाहिए मैं भी मोदी का दलाल पत्रकार। तो सवाल काहे नहीं? तो महंगाई में सुनो, महंगाई नहीं दिख रही है तुम्हें? 200 रुपए किलो टमाटर खाया अभी कुछ दिन पहले आपने, 200 रुपए किलो। अरे बुलेट ट्रेन छोड़ो, वंदे भारत पर चल रहे हो, ठीक है। भाजपा का और गुणगान गाओगे किसी और के? अच्छा, आपका बच्चा, आप सुनिए, दलाली बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए। आपका बच्चा पढ़ेगा कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में, आपके माई बाबू का इलाज होगा कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में, और आप दलाली करेंगे भाजपा की। अरे वो तो अच्छा हुआ, बताइए, वो तो अच्छा हुआ। अरे रुको यार, वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने गांव-गांव गली-गली में स्कूल बना दिए। बताइए, शायद आपने वो बयान नहीं सुना। कौन सा? भाजपा के एक मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं, महेश शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जो योगी मोदी को नहीं मानेगा वो अपने बाप को भी नहीं मानेगा। तो जितने भी अंधभक्त लोग हैं सब जाके अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लें। हम तो भाई उनको अपना प्रधानमंत्री ही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं।
निश्चित हाथों में और ऐसे ही रहेगा। और अब की बार 400 आ रही है भाजपा की, ये मान लीजिए अनुराग। देखिए अगर आप लोग दलाली करते रहे तो वो जरूर 400 पार ला सकते हैं। 400 पार नहीं, आपको 400 याद कैसे हो होगा। जाएंगे? मेरे को 400 बताओ। सुनिए मैं पत्रकार बता दूं महोदय, एक बात आपको। बताओ। आपसे सवाल नहीं, करता एक मिनट रुको सवाल यार, के एक मिनट जवाब रुको। मैं दे तो रहा हूँ कि सुनो, 400 अरे एक पार मिनट रुको राजीव यार। गांधी जी का आया था। कभी उन्होंने विपक्ष पे ईडी और सीबीआई बैठाई थी? बताइए। सुनिए भाई, कभी उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी थी? कभी उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की बात की थी? अब भाई एक चीज बताइए, 400 पार आया था कांग्रेस का? कभी उसने ये अरे सुनिए भाई, क्या एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, 400 पार जब उनका आया था तो उनके पास भी सांसद था भैया कि नहीं था? आए सुनिए 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 सुनिए, ठीक हुआ था आप लोगों के साथ में पहले। क्या हुआ था? सुनिए क्या हुआ बात था? को घुमा नहीं, आप क्या लोग हुआ ऐसे ही था? दलाली करते रहोगे भाई तो क्या- दिक्कत आप लोगों को ही होगी। अनुराग, अगर आप संविधान सवाल बदला करते हो जाएगा। तो दलाली सुनिए हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, सवाल का जवाब दे नहीं पाते हो, दलाली दलाली आप करते रहते हो। ये एक शब्द आपने कहाँ से सीख लिया? हर वक्त आप बोलते रहते हो मैं बताऊं, दलाली, दलाली। मैं बताऊं, हाँ। आप कितना अरे पढ़े आप लिखे हैं? विरोध करते हो। आप कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? निकल रहा है, पहले अच्छे से बोलिए। गलत बात बोल रहे हैं आप क्यों विरोध करते हैं? भाजपा का क्यों विरोध करते हैं आप बताइए? हैं? आपका क्या विरोध मैं करने का बताता क्या राइट है आपके पास? देखिए भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपकी नजरों में वो विरोध है तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। न थके हैं पांव कभी, न ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन। पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता दूं, लोकतंत्र की परिभाषा यही है। पहले की जो राजनीति हुआ करती थी, आलू प्याज के जब दाम बढ़ते थे ना तो सरकारें बदल दी जाती थी। और आजकल आप जैसे लोगों की वजह से, जो कह रहे हैं ना पत्रकार को दलाल बोलते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जब चीजों की महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं ना, तो आप उसके फायदे बताते हो कि फलाने को फायदा मिलेगा, धमाके को फायदा मिलेगा। 200 अरे बात खत्म करने दो यार पहले, फिर बीच में बात मुद्दों से मत भटकाओ। 200 रुपए किलो टमाटर किसी ने खरीदा है ना, तो किसान से नहीं खरीदा है, बीच के दलालों से खरीदा है। उन दलालों की खिलाफत करते हैं आप, हम करते हैं और आप उनका साथ देते हैं। कांग्रेस ने ही तो पाल रखा था, अब सब जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। हाँ, और जो बीजेपी की तरफ चला जाए वो दलाल है ही नहीं, वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। ठीक है, सुबह तक पानी पी पी के 70,000 करोड़ रुपए। हम कहा जाएंगे भाई, हम पत्रकार दिखते हैं, तुमको दलाल दिखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अरे सत्ता के दलालों, बेशर्मो, हफ्सियों, गोबर का चमनप्राश खाने वाले लोगों, नहीं देखिए मत, देखिए मत, सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बेशर्मो सत्ता की दलाली छोड़ दो। ये नहीं अनुराग, बात जो है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आप दलाल अब आप जैसे हमको शब्दों का सिखाएंगे, इस्तेमाल अब हमको आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। आप दलाली छोड़ दीजिए, 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 दलाली छोड़। एक चीज बताइए, आपने अपने एक मिनट नीचे करिए इसको, इसको नीचे करिए पहले। आप एक चीज बताइए, एक चीज बताइए आप, ए सुनो, शांत रहो, शांत रहो, पहले शांत रहो, क्वेश्चन पहले पेपर शांत लाए हो रहो, तो आंसर लेके जाओ ना, काहे पीछे भी सुनते हो नहीं? तो ये क्या क्यों नहीं देते? ये क्या क्यों नहीं देते कि गरीबी पर आपने ऐसी कगार पे पहुंचा दिया कि 80 करोड़ जनता को राशन मांग के खाना पड़ रहा है। आपने काबिल क्यों नहीं बनाया 80 करोड़ जनता पे? शिक्षा क्यों नहीं पहुंचाई आपने? 80 करोड़ जनता को स्वास्थ्य क्यों नहीं पहुंचाया? अरे कहां बात कर रहे हो यार, सारे पेपर पे रख के रह गए हैं। कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं भाजपा अभी तक। आप बोलते नहीं है क्या? आपने सुना नहीं है? टीवी नहीं देखते क्या आप? क्या बताते हैं वो कि जो नाकाम रही कांग्रेस, इनको बोल लेने दीजिए, सुधीर चौधरी को बोल लेने दीजिए पहले। काम किया है उसी का खामियाजा बहुत रहे हैं। गड्ढा भर कहता नहीं कहता, कहता नहीं कहता, काहे नहीं बोलते हो? और क्या चीज? सही बात है। देख लीजिए रुपया कितना पतला हो गया, ये पतला हो गया है। तो अनुराग, अरे सुनो पहले बोल लेने दीजिए, ये कितना पतला हो गया है, और डॉलर दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। महंगाई अब एक बात चीज कर रहे हो बताइए, दोस्त? सुनिए, अरे ओ जिस देश का रुपया पतला होता है, रुपया गिरता है, उस देश की सरकार सरकार कितनी गिरी गिरी हुई हुई होती मैंने है। उस नेता को मैं वोट दिया सिस्टम था। में बैठा हूँ, भाइयों बहनों मित्रों, मैं सिस्टम में बैठा हूँ। मैं अरे मोदी जी की 400 तो आएगी। बोल लीजिए, सुधीर चौधरी को बोलने चलिए, दीजिए, बोलने सुधीर चौधरी दीजिए, जी, बोल चौधरी चुके आप। साहब, सुधीर चौधरी जी, मैं एक बात जानता आई है। हूँ, मैं सिस्टम में बैठा हूँ, मैं सिस्टम में बैठा हूँ। रुपया गिरता है, सरकार गिरी हुई है। महंगाई का माल लेने को वर्तमान सरकार तैयार नहीं है। क्या आज मोदी जी महंगाई का माल ले रहे हैं? बेरोजगारी का माल ले रहे हैं? अब पत्रकारों का क्या कहा करते थे, पत्रकारों को क्या कहा करते थे, अगर आपको इस फेट से डर लगता है तो आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। भाइयों बहनों, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज आप लोग डर रहे हैं, तो आप लोगों को पत्रकारिता करने को कोई अधिकार नहीं है। डर रहे हैं आप लोग, डर रहे हैं आप लोग, डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार सिर्फ मरा हुआ सवाल पूछ सकता है।
अरे इन्होंने तो पूछा था कि आम आप चूस के खाते हो या काट के खाते हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अक्षय कुमार ने वो पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता ही कर रहे थे, गया तो पत्रकार बन के ही गया था, गया तो पत्रकार करने। सेलिब्रिटी है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? कुमार? महंगाई महंगाई, अरे दोस्त है। क्या था कांग्रेस की विधवा जिसने बोला था वो कहा था पर्सनल बनारस जाओगे? क्यों बनारस? वहाँ पे जनता कर्फ्यू लगा हुआ है कि हम नहीं जा सकते हैं, या वहाँ पे वीजा पासपोर्ट लगता है? वीजा सुनिए भाई, अरे सुनो सुनो पहले, क्यों नहीं? सुनोगे गए क्यों नहीं? सुनोगे? गए क्यों नहीं? ए भाई, अनुराग ओझा गोंडा करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, और जाके आप देख लीजिएगा कि अनुराग ओझा बनारस गया था कि नहीं गया था। चुनाव से पहले ही अनुराग ओझा गया, और चुनाव में फिर जाएगा। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। वहाँ पे जाएंगे, जो बाबा ने, जो मोदी सरकार ने झूठा वादा किया और वादा खिलाफी कर रही है, हम लोग उस पर बयानबाजी करते रहेंगे। हमसे भी सही कहा आपने, लगता है आपका बुद्धि आ रहा है, बुद्धि आ रहा है इन पे बुद्धि आ रहा है, लगता है टाइम हो गया, बुद्धि आ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो इस तरफ चल पड़ा है। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि जिस दिन भाजपा में जितना भी नेता हमारी पार्टी का गया है, सब अगर फेरा बदल कर लिया तो भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा।